बढ़ते हैं और एक स्पेशल वॉइस हमारे साथ जुड़ रही हैं। हमारे साथ मिस्टर अस्थाना जुड़ रहे हैं जो रुचि सोया को रिप्रेजेंट करते हैं, वन ऑफ द लार्जेस्ट पाम ऑयल, इनफैक्ट एडिबल ऑयल कंपनीज। बट एडिबल ऑयल तक सीमित नहीं होना, कारोबार बहुत बड़ा हो गया है। लेकिन ये हमारे साथ संजीव अस्थाना जी जुड़ रहे हैं आज बात करने के लिए कि जो इंडोनेशिया ने पाम ऑयल का बैन किया है, इससे इंडिया को क्या इम्पैक्ट होगा और पर्टिकुलरली रुचि सोया पे क्या इम्पैक्ट बनता हुआ नजर आता है। गुड मॉर्निंग संजीव, बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। मुझे पता है कि आगे चलते हुए आप अपना एडिबल ऑयल का बिजनेस, ओवरऑल बिजनेस का एक छोटा पोर्शन हो जाएगा, लेकिन इस समय क्या आपके शेयर होल्डर्स और व्यूअर्स को कैसे रीड करना चाहिए, आप कैसे देखते हैं सिचुएशन को? सिचुएशन के दो पहलू हैं और एक तो पहलू है कि शॉर्ट टर्म में इसका क्या इम्पैक्ट होगा। तो ये एक जो कंज्यूमर्स हैं उनके लिए थोड़ा सा एक इन्फ्लेशनरी इम्पैक्ट हो सकता है, लेकिन उसका एक हमारा अनुमान ये भी है कि मार्केट ने कितना इसको ऑलरेडी प्राइस इन कर लिया है, जो कि पिछले हफ्ते से आपको मालूम ही है कि थोड़ा एडिबल ऑयल में बाजार में तेजी है, तो उसको कितना प्राइस इन कर लिया है और इस न्यूज़ का क्या इम्पैक्ट है, वो मेरे को लगता है कि हम लोग को 2-3 दिन देखना चाहिए कि मार्केट कितना इसको प्राइस इन कर रहा है, पहली चीज़। और दूसरा पहलू ये है कि क्या ये स्थिति लंबे समय तक रह सकती है, और हमारा अनुमान ये है कि ये स्थिति लंबे समय तक शायद ना रहे, क्योंकि इंडोनेशिया के पास भी काफ़ी सारे पॉलिसी टूल्स हैं जिसके अंतर्गत वो वर्ल्ड की सप्लाई मेंटेन कर सकती है। फूड इन्फ्लेशन एक गंभीर समस्या है वर्ल्ड के सामने, और इस इंडोनेशिया को एक्सपोर्ट भी करना है और वर्ल्ड को कंज्यूम करना है। तो ये किसी प्रकार से एक बार उनका शॉर्ट टर्म जो चैलेंजेस हैं कि वहाँ पे भी फूड इन्फ्लेशन बढ़ गया है, सप्लाई का शॉर्टेज हो गया है, तो वो टूल्स का एक बार ये शायद 2 हफ्ता, 3 हफ्ता, 4 हफ्ते में एक बार सिचुएशन वहाँ पे नॉर्मल हो जाती है, तो उसके बाद मेरा अनुमान है कि शायद ये इसका कुछ समाधान निकलेगा। राइट, एक मिनट, मैं आपसे ये समझना चाहूँगा कि इस समय आपके पास कितना स्टॉक है एडिबल ऑयल का, कितने महीने तक आपको इम्पैक्ट नहीं होगा, ये जानना चाह रहे हैं, और अगर ये उसके बियॉन्ड जाती है तो शायद चिंता का विषय आपके लिए बन सकता है और बाकी सबके लिए बन सकता है। तो मैं शायद स्टॉक का तो आपको वो Okay. नहीं बता पाऊंगा अभी ये टीवी के माध्यम से, लेकिन मैं इतना बता सकता हूँ कि हमारे पास एडिक्वेट स्टॉक है सप्लाई करने के लिए, और मेरे को लगता नहीं कि एक शॉर्ट टर्म में कोई इमीडिएट मेजर रहता है, क्योंकि आपको मालूम है कि हमारी सप्लाई चेन काफ़ी एक्सटेंडेड रहती है, और उसमें शॉर्ट टर्म में कोई ऐसा मेरे को इमीडिएट इम्पैक्ट नहीं लगेगा। और ये देखना होगा, जैसे मैंने आपको बताया कि इसका समाधान निकलने का पूरा एक चांस बनता है, क्योंकि ये वाले जो एक्सपोर्ट बैन्स होते हैं ये कोई बहुत लंबे पीरियड्स के लिए नहीं रहते हैं, और एक क्योंकि शॉर्ट टर्म मेजर था वहाँ पे एक इस समय उनका एक रिलीजियस मंथ भी चल रहा है, तो काफ़ी डिमांड डायमेंशन वहाँ के डिफरेंट हैं, तो लेकिन इसका समाधान जल्दी निकलना चाहिए। लेकिन जहाँ तक रुचि सोया की स्थिति है कि हमारे सामने ऐसा कोई सप्लाई चेन का ना तो शॉर्टेज है, ना हमारे पास ऑयल की कोई वो है, और हम लोग बराबर मार्केट को सप्लाई कर रहे हैं, पूरा कार्य उस तरीके से चल भी रहा है, और मार्केट में इतना कोई तेजी अभी आई भी नहीं है पिछले 3 दिन में, जो कि मार्केट में एकदम से चेंज हुआ है इस न्यूज़ के आने के बाद, तो ऐसा कोई चेंज नहीं हुआ है। लेकिन मेरे को लगता है कि अगर हम 3 दिन और इंतजार करेंगे तो हमको 3-4 दिन में एक आइडिया लग जाएगा कि मार्केट कहाँ पे इसको कितना प्राइसिंग कर रही है इस न्यूज़ को। आखिरी सवाल जाने से पहले कि मैं जानता हूं आप साइलेंट पीरियड में हैं अभी, लेकिन ये बात कंपनी और देश को अपनी इंपोर्ट डिपेंडेंस रिड्यूस करने में कितना समय लग सकता है? मुझे पता है आप भी उस एरिया में काम कर रहे हैं अपना प्लांटेशन से जरिए, दूसरी और बड़ी कंपनियां भी कर रही हैं, और कंट्री की लीडरशिप भी बहुत कॉन्शियस है इस बात को लेके कि इतना बड़ा डिपेंडेंस नहीं रख सकते हम इंपोर्ट पे इस आइटम को लेके, बट मीनिंगफुल रिडक्शन होने में कितना समय लग सकता है आपके हिसाब से? सरकार, आपको मालूम है केंद्रीय सरकार और बहुत ही इसमें कार्यरत है, और बहुत समय से एक प्रकार से काफी सारा कार्य चल रहा है। रुचि सोया हम लोगों ने ऑलरेडी डिक्लेयर कर रखा है कि हम लोग करीब 5 लाख हेक्टेयर्स में ऑयल पाम प्लांटेशन करेंगे, और सरकार ने एक बहुत ही बढ़िया पॉलिसी बनाई थी जो कि नेशनल मिशन ऑन एडिबल ऑयल पाम की बनाई थी। सरकार ने काफ़ी अच्छा काम किया मस्टर्ड उस पर, जिससे आपको इस साल ऑलमोस्ट 10 मिलियन टन का मस्टर्ड का प्रोडक्शन का अनुमान है कि इस साल हुआ है। उसी प्रकार से सनफ्लावर के ऊपर काफ़ी काम चल रहा है। तो मेरे को लगता है कि शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म दोनों पॉलिसीज पे कार्य होना चाहिए। शॉर्ट टर्म जो क्रॉप एनहांसमेंट की जो पॉसिबिलिटी है, जो कि मस्टर्ड और सनफ्लावर में है और सोया में है, जिसमें कि एक इमीडिएट इम्पैक्ट देखा जा सकता है, और ऑयल पाम एक लॉन्ग टर्म सोल्यूशन है जो कि देश को निकालेगा। लेकिन जो चीज़ इम्पॉर्टेंट है कि इस किसी भी जब इतना एक
स्ट्रक्चरल एक डेफिसिट बन जाता है तो उसको निकलने में थोड़ा सा टाइम लगता ही लगता है। और उसके काफ़ी सारे सरकार के पास तो बहुत पॉलिसी टूल्स रहते हैं, उनके पास फाइनेंशियल सपोर्ट करने का है, पॉलिसी के अंतर्गत कर सकते हैं, उनको रेंज ऑफ जो ऑप्शन है इंडस्ट्री के साथ मिलकर जो कर रहे हैं। तो मेरे को लगता है कि चेंज होगा क्योंकि सरकार भी सीज्ड है और ये एक स्थिति ऐसी है कि काफ़ी डेफिसिट जो है बढ़ा हुआ है। तो ये सप्लाई चेन अनसर्टेनिटीज को देखते हुए मेरे को लगता है कि 2-3 साल में ये सिचुएशन को इम्प्रूवमेंट डेफिनेटली मिलेगा। और बल्कि इसी साल से ऑलरेडी जैसे हमने देखा कि मस्टर्ड में इम्प्रूवमेंट हुआ, कि इमीडिएट स्पाइक हुआ सपोर्ट करने के बाद, उसी प्रकार के मेरे को लगता है कि सोयाबीन और सनफ्लावर ऑयल पे जो कार्य चल रहा है उस पर इमीडिएट एक इम्पैक्ट मिलेगा। लेकिन लॉन्गर टर्म जो 4 से 5 साल में कि ये जो 65 से 70% का एक डिपेंडेंस है इंपोर्ट के ऊपर, वो सब्सटैंटिवली कम होना शुरू हो जाएगा जब आपके पास ये ऑयल पाम का जो एक 6.5 लाख हेक्टेयर पे काम चल रहा है पूरे ऑल इंडिया लेवल पे, एक बार उसकी ईल्ड्स आना शुरू हो जाएंगी 4 साल के बाद, और उसके पहले शॉर्ट टर्म जो क्रॉप्स हैं उस पर एक इम्पैक्ट होगा। लेकिन ये सिचुएशन इंप्रूव होने का डेफिनेट एक आइडिया, क्योंकि सरकार सीज्ड है इसके ऊपर, काफी सारे रिसोर्सेज एलोकेट हुए हैं और काम चल रहा है उसके ऊपर काफी। ऑलराइट, ठीक है, बिल्कुल। बहुत बहुत शुक्रिया आप इस पूरी अपडेट बताने के लिए। संजीव आस्थाना हमसे बात कर रहे थे रुचि सोया के बिहाफ पे, जिस तरह से पाम ऑयल इस वक्त इंडिया क्योंकि बड़ा इंपोर्टर है पाम ऑयल का, और डायरेक्टली इफेक्ट पड़ सकता है सारी एफएमसीजी कंपनियों का भी। चलिए